मैं एक मिनट मैं एक मिनट गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए। थैंक यू मैम। तो सुरभि कुमारी जी, यस मैम। आप अपना परिचय दें खोरठा में। खोटा मैम। ओके मैम। हमार नाम सुरभि कुमारी लाल है। हम झारखंड राज्य के पलामू जिला अंदर नीलाम्बर पीताम्बर प्रखंड के रहे वाला हिया। हम स्नातक के पढ़ाई जंतु विज्ञान से और स्नातकोत्तर के पढ़ाई जंतु विज्ञान में मछली और मछली पालन में विशेषज्ञता के साथ 2021 में रांची वुमेन्स कॉलेज रांची से पूरा कर ले हिया। हाल ही में हमार चयन झारखंड सरकार के नगर पालिका सेवा में सैनिटरी और फूड इंस्पेक्टर में भेल है, लेकिन हमार अभी ज्वाइनिंग नखई भेल। हम पिछला जेपीएससी 7वां से 10वां जेपीएससी के साक्षात्कार में भी भाग ले हलिया। ये आपकी हॉबी क्लीनिंग एंड डेकोरेट होम है। डेकोरेट होम तो चलिए, क्लीनिंग, ये घर की सफाई कौन सी हॉबी है? ये तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। यस मैम। तो मैम ये जिम्मेदारी भी है, और मतलब मुझे ना साफ सफाई रखना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जैसे कि अपना घर के भी और आसपास का भी। ये आपकी हॉबी है। और फिर घर को सजा के तो रखने। आप मोहल्ला वगैरह का जो सफाई वगैरह होता है उसका अभियान वगैरह भी चलाती हैं क्या? नो मैम, अब अभियान तो नहीं चलाती हूँ, लेकिन एक क्लीनिंग से मुझे मेंटल पीस एड डिसिप्लिन का माहौल मिलता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। तो क्या करती हैं? मैम जैसे कि घर का जो भी डस्टिंग है सब, उसमें मैं हेल्प करती हूँ। उसके बाद फिर अगर घर के आसपास जितना कचरे या फिर तरल हो या फिर ठोस हो, उसका मैं मतलब प्रयास करती हूँ कि उसका जो भी नगर निगम के द्वारा आ रहा है उसके थ्रू उनको दिया जाए, और ऐसे कचरे ना फेंका। मेरे घर के आसपास अगर कोई कचरा फेंकता है तो मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ मैम। उनको इनकरेज करती हूँ कि ऐसे फेंकने से हम ही को बीमारी फैल सकता है, पर्यावरण दूषित हो सकता है, तो मैं उसके लिए प्रयास करती हूँ। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, यस मैम। तो वहाँ 4 तरह के डस्टबिन होते हैं। चारों का नाम बताइए, तो कौन-कौन कलर का होता है और किसमें क्या डाला जाता है? यस मैम। मैम जो ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है उसमें वो तरल, मतलब कि जैसे कि बायो कंपोस्ट से जो भी निकलते हैं, या फिर ग्रीनरी से जैसे कि साग सब्जी का बचे हो या फिर खाना जो हाँ, बचा था वो हो ठीक गया। है वो। ओके। और ब्लू डस्टबिन में हम लोग सूखा कचरे को डालते हैं, ओके। जितना पेपर्स प्लास्टिक ये सब हो हुँ, गया। और पीला कचरा जो होता है, सॉरी, पीला डस्टबिन जो होता है मैम, उसमें जो भी मतलब बॉडी से निकला हो जो भी तरल पदार्थ हो, जैसे पैम्पर्स हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए, या फिर ब्लड का जो भी वो होता है उसमें डाला जाता है। और सॉरी मैम, एक और ब्लैक डस्टबिन होता है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर आपकी इजाज़त से प्रयास कर सकती हूँ। घरों को सजाती है, हाँ घर को, अपने घर को यस सजाती है। मैम। तो किस चीज़ से सजाती है? मैम मतलब मैं जैसे कुछ पुराने सामान है जिसका यूज नहीं है, जैसे कुछ डब्बा हो गया या फिर कुछ, तो मैं उसको पेंट करके उसमें कुछ अपने से अपना बनाने का प्रयास करती हूँ, या फिर कुछ स्टोन वगैरह चिपका के उसका सजाती हूँ, या फिर पेपर कटिंग करके मैं कुछ वॉल डेकोरेट ये करती हूँ। बहुत सारा हम लोगों का ये खाली हो जाता है, ये जेल पेन, हाँ यस मैम। ना? तो इससे क्या बनाएंगे? मैम इसमें इससे मैं एक पेन रखने का स्टैंड बनाई थी। जेल पेन से या अ, पेन का ये जो ये पेन का जो बाहर कवर होता है उससे मैम। पेन स्टाइल बनाया। लेटेस्ट में आपने क्या बनाया? लेटेस्ट में मैम मतलब मेरे भैया नेतर हाट गए थे, तो वहाँ पर एक प्लांट होता है, सॉरी मैम मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, उसका सूखा हुआ कुछ फल या फूल होता है, तो वो लाए थे, तो मैं उसको पेंट करके उसमें स्टोन वगैरह चिपका के और 2-3 बना के उसको मैं हैंगिंग वॉल में सजा के बनाई वो हूँ। तो बात सही है, लेकिन किसी भी चीज का आप यूज कर रही हैं, हाँ यस मैम। आपके भाई साहब ने कोई प्लांट सूखा हुआ उसमें से बीज या फल लाया, हाँ यस हुई मैम, वो ना? सीखा है। तो उसके बारे में बेसिक जानकारी तो रखनी चाहिए कि मैं बना रही हूँ, क्या बना, क्या सॉरी यूज मैम। है ना? आपके पिताजी जेल सुपरिटेंडेंट है झारखंड में। यस मैम। कभी आप जेल गई हैं? देखा है? बाहर से देखी हूँ मैम। बाहर से, अंदर कभी नहीं गई? नो मैम, बाउंड्री के बाहर से ही देखी हूँ। बस बाउंड्री के बाहर देखा है आपने। यस मैम। आपने भी जेल सुपरिटेंडेंट डाला यस मैम, थर्ड है ना? चॉइस है मेरा। अगर आप जेल सुपरिटेंडेंट बन जाती हैं, तो वहाँ कैदियों की सुविधाओं के लिए आप क्या कीजिएगा ताकि उनका बेटरमेंट हो सके? मैम जो भी बेसिक सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं,
तो मैं सबसे पहले ये सुनिश्चित करूँगी कि उनको सरकार द्वारा जो भी दी जा रही है वो अच्छे अमाउंट में या फिर अच्छे से उनको प्रदान किया जाए। साथ ही उनका मानव अधिकार का हनन ना हो, इसका मैं सबसे पहले ख़्याल रखूँगी। कभी-कभी जेल में कुछ ऐसे हो जाते हैं जिससे उनका मानव अधिकार का हनन होता है, तो मैं उसका ध्यान रखूँगी। और मैं उनका जैसे हॉस्पिटल का सुविधा हो गया, ये सब का भी ध्यान रखूँगी अच्छे से। अभी क्या ये सब सुविधाएं नहीं दी जाती है, जेल में ध्यान नहीं रखा जाता है? और ये स्वयं दिया जाता तो है। आप विशेष क्या करेंगी, कुछ इनोवेटिव क्या करेंगी? मैम मैं वहाँ की महिलाओं को या फिर वहाँ के लोगों को स्वरोजगार के लिए मतलब कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट करवा सकती हूँ जिससे उनका जेल में रह के ही आय हो सकता है। जैसे कि महिलाओं के लिए सिलाई मशीन या फिर बेडशीट का पेंटिंग करना और भी स्कूल यूनिफॉर्म बनवाना, इस टाइप का मैं कुछ क्या कोई कैदी इनिशिएटिव। जेल में रहकर इंजीनियरिंग है, सिविल सर्विसेज है, इन सब सभी चीजों की पढ़ाई कर सकता है? यस मैम, कर सकता है। कर सकता है। यस मैम। तो इसके लिए अगर आपसे डिमांड किया जाएगा तो आप इसे क्या क्या प्रोवाइड करवाइएगा? मैम मैं तो उन्हें बुक्स प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर जेल में कोई टीचर हैं जो जेल चले गए हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करूंगी कि वो अपना शिक्षा दें उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ना चाहते हैं। और न्यूज़पेपर जिससे उनका करंट अफेयर कवर हो, ये सब मैं उन्हें प्रोवाइड करवा सकती हूँ मैम। इन सारी चीज़ों को आप प्रोवाइड कर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। यस मैम। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कोई एक्ट वगैरह बना है क्या? एक्ट, यस मैम। कब बना है और उसका नाम क्या है? बस नाम और यस मैम। ईयर बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में बनाया गया था। और मैम एक महिला आयोग का गठन किया गया है नेशनल लेवल पे। सॉरी मैम, ईयर याद नहीं आ रहा है। और एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कोई एक्ट है? यस मैम, पॉक्सो। महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पॉक्सो? और सॉरी मैम, वो बच्चियों के लिए है, वो महिला। सिर्फ बच्चियों के लिए पॉक्सो? हाँ सॉरी मैम, मुझे भी सटीक जानकारी याद नहीं आ रही मैम। फिर आप एक महिला हैं यस मैम। और आपके अंदर बहुत सारे मेल फीमेल कर्मचारी होंगे, तो आपको महिलाओं का जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है यस मैम। उससे संबंधित एक्ट नहीं पता है, तो आप कैसे काम कीजिएगा? मान लीजिए आपका झारखंड पुलिस सर्विस, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहीं भी सिलेक्शन हो रहा है और ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो फिर आप कैसे काम कीजिएगा? सॉरी मैम, मैं इसको जरूर पढ़ लूंगी मैम। सर प्लीज। उर्वी जी, यस सर। आपने जियोलॉजी में मास्टर किया हुआ है। यस सर। आप मुझे ये बताएं कि शरीर के किस पार्ट्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है? सॉरी सर। किस पार्ट में, किस जगह ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता प्यूरिफिकेशन, है? सर हार्ट। यस सर। आप अभी बता रही थी कि आप कुछ दिन पहले नेतरहाट गई थी नो सर। और एक पौधे का आपने फल यस। को पेंटिंग या कुछ कर रही थी, उसका नाम आपको नहीं पता है। पाइन से मैं बता रहा हूँ। ओ यस सर। और पाइन के जो पौधे हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं। यस सर। तो ये आपको जानना चाहिए था, इसलिए कि आपने बॉटनी ग्रेजुएशन स्तर तक पढ़ी होंगी। हाँ सर, उसमें बॉटनी सब्सिडरी पीजी सब्जेक्ट। तो जूलॉजी तो पीजी एथी में की होगी ना, जब हाँ पीजी सर, कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में था बॉटनी। चलिए ठीक है, और अच्छा है। आप मुझे ये बताएं कि अभी हाल में एक युद्ध ही कहें या घोषित भी कर सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। यस सर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यस ने सर। उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर। यस सर। आप ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना क्या क्या मतलब तात्पर्य है, या इस ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं, आप इसको बताएं। यस सर। सर सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया ये बताना चाहती जी। हूँ।
सर ये 26 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसमें जो भी विधवा हुई थी उनके पति का हत्या कर दिया गया था सर, तो उनके सम्मान में ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। और ऑपरेशन सिंदूर जो था वो हमारे तीनों सेनाओं द्वारा स्टार्ट किया गया एक सशस्त्र अभियान था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के आतंकवादी 9 ठिकानों को ये मतलब लक्ष्य बनाया गया था सर, जिसमें मुख्य रूप से जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी ठिकाने थे, उनके बुनियादी ढांचों को नष्ट करने का टारगेट बनाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर में तकनीकी तकनीकी यूज करके उनका बुनियादी ढांचों को नष्ट भी किया गया सर, जिसमें से मुख्य रूप से राफेल फाइटर जेट था, S-400 एंटी डिफेंस सिस्टम था, और सर एक हैमर गाइडेड बम का यूज़ किया गया था सर, और कामिकाजी ड्रोन का यूज़ किया गया था, एंड एक मिसाइल का यूज़ किया गया था सर, उसमें से स्कैल्प मिसाइल। यस सर। मुख्य किस मिसाइल से हमला किया गया जो भारत में निर्मित? स्कैल्प मिसाइल। मान ले सुरभि जी, सर। आपका चयन प्रशासनिक सेवा में हो जाता है यस सर। और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं यस सर। वो आप सीमा के आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, और ये यस सर। अभी के सिचुएशन में एक अधिकारी होने के नाते आप लोगों को कैसी मदद पहुंचे? हाँ हाँ सर, मतलब सर विवाद के मामले में। हाँ, बस इसी से संदर्भित है। क्वेश्चन इज टैग्ड विथ प्रीवियस क्वेश्चन। यस सर, तो मैं वहाँ के जो भी आम नागरिक होंगे, मैं अगर विवाद या फिर मतलब युद्ध के कुछ हो रहा है दोनों साइड से, मैं वहाँ के लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करूँगी, वहाँ से उनका मतलब हटा के। और सर दूसरा, वहाँ के जो भी प्रशासन सेवा हो गए, पुलिस, उनको मैं वहाँ पे और सशक्त करवा दूंगी, ताकि मतलब हमारे बॉर्डर में उन लोग का जो भी हमला हो रहा है उससे हमारा कम लॉस हो, और हम लोग भी अपना बचाव के लिए उधर अपना प्रशासन के थ्रू जो भी होगा वो करेंगे सर। और जो भी हमारी राहत योजना, सॉरी राहत जो भी होगा, जैसे पानी, खाना, ये सब का सुविधा हम लोग लोकल पीपल को पर्याप्त करवाएंगे। और उनको एक हम लोग जागरूकता अभियान के थ्रू मतलब उनको बताना कोशिश करेंगे कि इससे उनको कुछ हानि नहीं होगा, सरकार उनके लिए काम कर रही है, और उनको वहाँ से दूसरे जगह ले जा रहा है ताकि उनका सेफ्टी हो और इससे उनको कोई नुकसान नहीं हो। सर मैं ये प्रयास करूँगी। ठीक, मान ले कहीं पर बाढ़ आया हुआ है, आप यस। वहाँ पर प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में हैं, और आपको सूचना दी जाती है कि खाने पीने की वस्तुएं और पानी की आपूर्ति यस सर। बहुत कठिनाई हो रही है, कोई मार्ग नहीं है, यस सर। कल जितने भी हैं वहाँ न बस पहुँच सकती है न ट्रेन पहुँच सकती है, तो आप वहाँ रसद रसद माने खाने पीने की वस्तुएं यस। और पानी, इन दो चीज़ों को सप्लाई के लिए आप, अब एक चीज़ तो बंद है, सड़क मार्ग बंद है, यस सर। सड़क मार्ग से न बस जा सकती है न ट्रेन जा सकती है, हाँ यस हाँ तो वहाँ पानी और ये चीज़ें कैसे पहुँचाई जा सकती? सर, हवाई सेवा के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर के थ्रू। हेलीकॉप्टर। यस सर। और सर, ये काम कौन करे? सर सेना, मतलब झारखंड में जो भी एयर सेना होते हैं, मतलब वायु सेना होते हैं, तो उन लोग वो करते हैं सर। एक बार जो देवघर में वो रोपवे हादसा हुआ था, तो वहाँ पे उन लोगों ने पहुंचाया भी था सर हेलीकॉप्टर से, पानी का बॉटल, ये सब। ठीक है। प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में यस सर। आपके कार्यालय में हाँ सर। 2 व्यक्तियों ने मारपीट कर ली। यस सर। जब आपके पास शिकायत पहुंचा तो कुछ लोग एक के पक्ष में गए और कुछ लोग दूसरे के पक्ष में भी खड़े। अब आपको वहां निर्णय देना है या निर्णय करना है, हाँ सर। तो आप क्या करेंगे? सर। वस्तुस्थिति को कैसे समझेंगे? हाँ सर। सर मैं सबसे पहले तो मध्यम का मार्ग निकालने का कोशिश करूंगी, वो दोनों पक्षों जिसमें लड़ाई हुआ है, तो उन दोनों के बीच में बात करने का कोशिश करूंगी आखिर मामला क्या है।
और उन दोनों को मैं कोशिश करूँगी कि दोनों आपस में बात करके और सुलझा लें। और जो भी मैटर होगा मैं उसको बचाव के लिए मतलब बीच का मध्यस्थ का माध्यम निकालूंगी, ताकि दोनों में से किसी का नुकसान ना हो। और जो भी लोग होंगे वहाँ मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी और दोनों को आपस में मित्रता करवाने की कोशिश करूंगी सर। ठीक है सुरभि जी, मेरे तरफ से अंतिम प्रश्न और ये महिलाओं से ही संबंधित है। अभी मान ले कि आप एक ऐसी सुदूर बस्ती में काम करती हैं जहाँ के लोग मतलब अधिकतर लोग अनपढ़ हैं, अपनी ही भाषा को समझते हैं। यस सर। तो जो उनमें जागरूकता है, जागरूकता लाने के लिए आप क्या करेंगे ताकि उनके बच्चे पढ़ें, यस सर। समाज की मुख्य धारा से जुटे? तो आप 2 हिटिंग पॉइंट मुझे बताइए कि उनमें जागरूकता लाने के आप क्या करेंगे? सिर्फ 2 हिटिंग पॉइंट बता दीजिए। यस सर। सर सबसे पहले तो मैं पंचायत स्तर पे एक मीटिंग बैठाऊंगी, जिसमें से गांव की सभी महिलाएं को एकत्रित करवाऊंगी और उन्हें स्वरोजगार के लिए कौशल विकास योजना जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में बताऊंगी। और साथ ही मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल दूंगी लड़कियों का, जिससे उनके मनोबल आगे बढ़े कि हम लोग भी स्वरोजगार हो सकते हैं और सोसाइटी में एक स्वतंत्र और सशक्त भूमिका निभा सकते हैं सर। तो मैं ये कौशल विकास के थ्रू करना चाहूँगी सर सबसे पहले। और दूसरा है कि सर मैं उन्हें, जैसे महिलाओं को कभी कभी सुरक्षा का भी डर होता है सर, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनको विश्वास दिलाऊं कि लड़कियों को अगर बाहर भेजने से पढ़ाई के लिए या फिर जॉब करने के लिए, तो उन्हें हमारा सरकार है, हमारी प्रशासन उनके साथ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये प्रयास करूंगी सर। थैंक यू सुरभि। सुरभि जी, आपका पहला प्रेफरेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यस सर। उसका हायरार्की बता सकते हैं क्या? हाँ यस सर। सर मैं असेंडिंग बताऊँ या डिसेंडिंग? टॉप टू बॉटम बताइए। टॉप टू बॉटम। ओके सर। सर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, देन डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। पहले सेक्रेटरी फिर चीफ सेक्रेटरी। सॉरी सॉरी सर, मैं सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी बोल रही थी, सॉरी सर। हाँ मैं रिपीट कर सकती हूँ सर? हाँ हाँ। चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, देन सर कमिश्नर, इसके बाद एसडीओ, एसडीओ, इसके बाद सर बीडीओ, देन वीडियो के सर। कमिश्नर है क्या हमारे यस सर। झारखंड में? यस सर। किस स्तर पर? सर प्रमंडल, प्रमंडल स्तर पे है। प्रमंडल के बाद? प्रमंडल के बाद, प्रमंडल के नीचे? प्रमंडल से अनुमंडल सर, एसडीओ। प्रमंडल के बाद अनुमंडल? सर नीचे, सॉरी सर, नीचे जिला? जिला? जिला लेवल पे टीसी सर, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट। सॉरी आपका सर। कोई बात नहीं। जूलॉजी ऑनर्स रहा है तो बताइए, म्यूटेशन थ्योरी क्या है? हाँ सर। सर म्यूटेशन होता है कि जब एक जेनेटिक कैरेक्टर में कुछ समय के साथ बदलाव आ जाते हैं, उसको म्यूटेशन बोलते हैं सर। अच्छा, और न्यू डार्विनिज्म क्या है? सर डार्विन थ्योरी जो था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया गया था। जैसे हमारी नेचर जो होती है, नेचर में जो जीव जंतु या पेड़ पौधे सर्वाइव करते हैं बस उन्हीं को रखती है, और जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो नेचर से हट जाते हैं सर। आप पलामू से बिलोंग करते हैं। हाँ सर। पलामू में कोई खनिज पाया जाता है क्या? हाँ सर। कौन सा? सर डोलोमाइट, ग्रेफाइट, ये दोनों में पलामू प्रथम स्तर पे है। इसके अलावा कोल अयस्क, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ये सारे खनिज पाए जाते हैं सर। कोई नदी बहती है वहाँ से? हाँ सर। कौन से? उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी, पुनपुन, अमानत नदी। उत्तरी कोयल नदी का ओरिजिन कहाँ है? हाँ सर, ये छोटा नागपुर का पट्टा रांची में पिस्का के पास ओरिजिन होता है सर। और ये समाप्त कहाँ होता है? उत्तरी कोयल सोन नदी में जाके मिलता है सर। इसकी सहायक नदियों के बारे में बता सकते हैं? हाँ सर, उत्तरी कोयल का सहायक नदी है औरंगा नदी, अमानत नदी सर, ये दोनों याद। अमानत नदी ओरिजिन कहाँ से होता है? चतरा सर। सत्रह से होता है। हाँ सर। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है झारखंड? ये पाट क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि लोहरदगा, गुमला, लातेहार, ये एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा
राजमहल क्षेत्र में भी पाया जाता है सर। ये बताइए कि जो ओराव ट्राइब्स है झारखंड हाँ का सर। वो किस एरिया में लोकेटेड है मेजोरिटी में? यस सर। उरांव बेसिकली तो सर एक कोल्हान एरिया में लोकेटेड है, हम्म, एंड रांची, देन पलामू सर। उनका टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंट झारखंड के टोटल पॉपुलेशन? हाँ सर, उनका टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 19%। 19% है। हाँ सर। जैसे एक कंसेप्ट है पंचायती राज व्यवस्था तो जानती होंगी आप, हाँ सर। तो उसमें एक कंसेप्ट है मुखिया पति का। हाँ सर। जैसे मुखिया रियल में या तो वाइफ होती हैं या मदर या सिस्टर ऐसे, यस बट सर। रियल में जो मेल मेंबर होते हैं उस फैमिली के हाँ वो सर। पावर यूज करते हैं। तो इस कंसेप्ट को या इसको अगर आपको समाप्त करना, यस सपोज कीजिए कि आपको इसको खत्म करने का जिम्मेदारी दिया गया, तो आप कैसे इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे? सर, झारखंड में ये प्रॉब्लम तो अक्सर देखी जाती है सर, हम्म और मैं ग्रामीण एरिया से हूँ तो मैं ये रियल में देखी भी हूँ सर। हम्म तो सबसे पहले इसको खत्म करने के लिए हमें पंचायत स्तर पर ही एक जागरूकता अभियान चलाना होगा, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार और उनके पावर के बारे में बताना होगा सर। कि हम्म जो सरकार द्वारा उन्हें पोस्ट दिया गया है महिला, वो जो भी मुखिया का, सरकार ने कुछ सोच के ही उनका आरक्षण दिया होगा। उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार जब इतना बढ़ावा कर रही है, तो महिलाओं को अपने अधिकार के लिए खुद से लड़ना होगा सर। उनको अपने अधिकार समझना होगा, और सोसाइटी में उन्हें अपना नेतृत्व करना होगा, और उन्हें खुद से वो पोस्ट लेना होगा। ये अभियान हो गया सर। और दूसरा हो गया कि जहाँ जहाँ जिस पंचायत में मुखिया पति जैसे चल रहा है, तो उन पे कार्रवाई किया जाए। हम वहाँ के लोगों से जाके मिल के बात कर सकते हैं, यहाँ की पंचायत की क्या स्थिति है, क्या यहाँ सच में मुखिया पति है, अगर अगर है तो हम उन पतियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे वो महिलाओं का अधिकार वापस दे सकें। ठीक है। यस सर। जैसे रिजर्वेशन कंसेप्ट तो आपको पता होगा। हाँ सर। अभी है जैसे कि वुमेन्स रिजर्वेशन का भी डिस्कशन चल रहा है, हाँ पॉलिटिकल सर। रिजर्वेशन यस बोला सर। गया है कि 29 में दिया जाएगा। हम्म। ऑल्दो जैसे जॉब वगैरह में भी जो रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको क्या लगता है महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए या जो कैटेगरी है उसी में सब कैटेगराइजेशन कर देना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि जो भी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है, वो सही है सर, क्योंकि जब से नहीं हमारा नहीं, वो मैं कह रहा हूँ तो उन आपको क्या लगता है उनको अलग से देना चाहिए या फिर कैटेगरी में ही डिवीजन कर देना चाहिए? जैसे एसटी को जितना रिजर्वेशन है उसमें 50% महिलाओं का, एससी में 50% महिलाओं का, इस तरह से देना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस में है 10% रिजर्वेशन, यस सर। तो उसमें 50% महिलाएं आ जाए, 50% कुछ आए, या फिर महिलाओं को अलग से देना चाहिए इन सबको छोड़? सर, कैटेगरी वाइज ही देना चाहिए मेरे कैटेगरी ख्याल वाइज से। ही देना चाहिए, यस सर। ऐसे अलग से नहीं देना चाहिए? मतलब दोनों कॉन्सेप्ट सही है सर, लेकिन मेरे अनुसार मुझे लगता है कि कैटेगरी वाइज देने से महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। यस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जैसे आप अभी अनमैरिड हैं, यस तो सर। मैरिज से लेके दो तीन कंसेप्ट होता है, एक होता है अरेंज मैरिज, एक होता है लव मैरिज, एक होता है सिविल मैरिज। यस सर। सिविल मैरिज क्या होता है? सर, कोर्ट के द्वारा मतलब कोर्ट में जाके जो शादी किया जाता है, उसमें कोर्ट से हमें शादी का सर्टिफिकेट ये सब दिया जाता है। आई थिंक, सॉरी सर, मुझे यही याद आ रहा अच्छा, ठीक है सर। ओके। सुरभि जी, है। यस सर। झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर, मुझे जितना याद आ रहा है कि अभी वो पोस्ट खाली है। मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। श्रीमती बबीता महतो जी का नाम सुनी है? यस सर। अभी वर्तमान में ही। सॉरी सर, थैंक यू सर बताने के लिए, मैं याद करूँ। ये बतलाइए, झारखंड सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम चला रही है वर्तमान में? हाँ सर। तो सबसे पहले तो सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। फूलो झावन, सॉरी सर, फूलो झानो, सॉरी सर, मैया सम्मान योजना, संजीवनी योजना, इसके बाद आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा, तेजस्विनी योजना हो गया सर, और एक सुकन्या योजना। ये बतलाइए, लक्ष्य मार्च 2026 किससे संबंधित है? सॉरी सर। नक्सलवाद के संपूर्ण खात्मा, उसको खत्म करने का भारत सरकार का ये अभियान रखा गया 2026 तक, ठीक है? हाँ, थैंक यू सर, मैं देख लूँगा। खोरठा दिवस कब मनाया जाता है? खोरठा दिवस सर, हाँ, कब मनाया जाता है? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा।
गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? सॉरी सर। 25 दिसंबर को ही खोरठा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाँ सर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गुड गवर्नेंस डे है, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। ओके, ये बतलाइए, झारखंड में, हाँ सर। झारखंड की महिलाएं, खासकर आदिवासी महिलाएं यस जो सर। साड़ी पहनती है, यस सर। सफेद रंग, लाल पाट, किस चीज का प्रतीक है? सर सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है और लाल पाट किस चीज का प्रतीक है? सर सफेद रंग तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ओके, सर। सफेद रंग सादगी का प्रतीक होता है हाँ सर। और लाल पाट क्रांति का प्रतीक होता है, ठीक है। थैंक यू सर। आपने जोहार शब्द बहुत सुना होगा, बहुतों को जोहार भी किया होगा, यस सर। लेकिन जोहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानती हैं आप? सॉरी सर, मैं नहीं जानती हूँ। प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव जोहार कहलाता है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये बतलाइए, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में आप जानती हैं? सर सॉरी सर। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, त्रिभाषा नीति और भाषा विवाद 2025। सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। ये बतलाइए, धांगर भाषा क्या है? झारखंड को आपने पढ़ा है, देखा है, समझा है, हाँ सर। क्या है एक्चुअल? सॉरी सर, नहीं याद आ रहा। धुमकुरिया क्या है? हाँ सर, ये उरांव जनजाति का एक मतलब प्रशिक्षण स्थल बोल सकते हैं, जिसमें उरांव जनजाति के युवक और युवताओं को वहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है सर। आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहती हैं, जबकि आपके पास वैसा कुछ दिक्कत है नहीं, आप कुछ और भी जा सकती थी, हाँ सर। क्या कारण है? सर मैं बचपन से गांव में रही हूँ, मेरा प्रारंभिक शिक्षा भी गांव से ही हुआ है, और एक मैं प्रशासनिक अधिकारी बन के लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़कर उनकी समस्याओं को समझ सकती हूँ और उनका समाधान मैं जमीनी स्तर तक कर सकती हूँ। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं तो मैं उनका क्रियान्वयन लाभार्थियों को जमीनी स्तर तक करवा सकती हूँ। ये एक मेरा सबसे बड़ा रीजन है सर इसमें जाने का। और प्रशासनिक सेवा में आके इसमें डाइवर्सिटी में काम करने का मौका मिलता है सर, कभी शिक्षा विभाग में, महिला विभाग में। तो मैं इसमें आके मतलब बहुत सारे डाइवर्सिटी में जाके कोशिश करूंगी कि वहाँ पे कुछ अलग करूँ, कुछ विकास करूँ झारखंड का। सर मेरा ये मोटिव है। चलिए, अंतिम प्रश्न, यस झारखंड के 2 प्रसिद्ध लोकनाट्य के बारे में बताइए। सर। कौन कौन सा लोकनाट्य है, 2 प्रसिद्ध लोकनाट्य? हाँ सर, सर 1 मिनट ले सकती हूँ याद करने। लोकनाथ, सॉरी सर, रिकॉल नहीं सामा कर पा रही। चकेवा, भकोली बंका का नाम सुने हैं? हाँ सर, मैंने ओके, पढ़ा था अभी, जस्ट रिकॉल नहीं कर पा रही थी सर। कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। ओके सुरभि जी, यस मैम। आपका इंटरव्यू खत्म होता है, आप जा सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर अच्छा लगा। आपने क्या फील किया, आपको कहाँ सुधार की जरूरत है, ये आपका फीडबैक सेशन है। मैम मुझे एक महिला में थोड़ा कम अभी मैं पढ़ी हूँ, तो उसमें मुझे सुधार की ज़रूरत है। और दूसरा सर, झारखंड से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रही थी मैम। ओके, हम लोगों ने क्या क्या फील किया, नेल आपका बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कट कर लीजिएगा ओह यस मैम, श्योर मैम। ध्यान से। यस मैम। हैंड मूवमेंट होता है, हैंड Yes, का ma'am. पोजीशन ठीक था, आपने क्रॉस करके रखा था। यस मैम। हैंड मूवमेंट होता है, शूज आपका दिख रहा है, यही शूज रहेगा। नो मैम, ये मैं चेंज कर दूसरा पहनूंगी मैम। हाँ तो शूज, मैंने अभी साड़ी जब खरीदा नहीं पहनते, था साड़ी इसलिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया यस मैम। है ना, बहुत अच्छे तरीके से पहना भी है, बैठा भी डिसेंट तरीका है, यस मैम। लेकिन ना शूज दिख रहा है, वो दिखना नहीं चाहिए। यस मैम, मैं ओके, इसको ठीक कर लूंगी मैम। देखिए आपको नॉलेज है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है तो उसे ध्यान से सुनिए। इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, सर ने क्वेश्चन किया तो सर ये वाला, मैंने क्वेश्चन किया मैम आप ये पूछ रही हैं, है ना, सॉरी तो मैम। ये दिखाता है कि हम, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि आपका अटेंशन नहीं है सुनने में, क्योंकि बोर्ड के हम लोग मोटा मोटी ठीक ही आवाज में बात कर रहे थे, यस मैम। है ना। क्वेश्चन और ये नहीं है कि बहुत लेंदी या 4-5 लाइन का क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सर ने पूछा था, यस मैम। और हमने भी एकदम सीधा सा क्वेश्चन पूछा था, है ना। यस मैम।
उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं कीजिए। मैंने पूछा है, मान लीजिए एग्जाम्पल कि भारत की महिला राष्ट्रपति कौन कौन है, तो आप Yes, sir. बोलिएगा मैम महिला राष्ट्रपति है ना, तो हाँ, यहाँ पे आप गड़बड़ाएंगे। अभी आप 2-3 बार हम अभी लोगों आप ने ये रिलैक्स फील किया है। हाँ, ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक ठाक है आपका, लेकिन एक नज़र जिनसे बात कर रही हैं थोड़ा बहुत आपको सुधार करने की जरूरत है। साउंड में हम आपको कहेंगे कि थोड़ा सा लाउड करिए आप, और है लाउड। ना, हाँ थोड़ा तेज करिए। और कभी कभी आपका साउंड ठीक रहता है, स्पीच लाउड रहता है, लेकिन जब कोई ऐसा प्रश्न आता है ना जिसका उत्तर नहीं जानते हैं, तो वहां पे साउंड धीमा हो जाता है। तब वो क्या दर्शाता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है Yes. ना। तभी ना आप धीमी आवाज में बात करते हैं, तो ध्यान रखना है आपकी आवाज धीमी हो जाती है। महिलाओं से संबंधित जो एक्ट है, जो नीतियां हैं, है ना, Yes. प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन सी हैं भारत में, जैसे कि महिला राष्ट्रपति कौन कौन बनी है, इन Yes. सारी चीजों को देखना है। खोरठा का बेसिक है, सरहुल वगैरह के बारे में सारी चीजें, झारखंड की कला संस्कृति, इन सभी चीजों को आप देख लीजिएगा। Yes, sir. ठीक है, और अच्छी कैंडिडेट है, आपका सिलेक्शन हम लोगों को ऐसा लगता है कि हो जाएगा ना। Yes. जूलॉजी ऑनर्स है आपका, सर ने एक क्वेश्चन किया तो आप उसका आंसर नहीं जानती है, कोई बात नहीं है, Yes, sir. लेकिन काफी बेसिक था, तो कुछ बेसिक बातें देखनी चाहिए, है ना, Yes, sir. क्योंकि उसके पार्ट के रूप में भी बॉटनी से भी एक क्वेश्चन था, Yes, ma'am. है ना। जैसे वो बीज, कोई ऐसा बात नहीं बोले ना जैसे निगेटिव छवि। अब आप डेकोरेट कर रही हैं कोई चीज और Yes. उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि हम किस चीज से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका निगेटिव छवि आ जाएगा ना। आप कोई भी चीज नया बोल सकती हैं, है ना। घर में बहुत सारा प्लास्टिक आता है, बर्बाद हो जाता है ना, उसे स्टिक पे लपेट के, और ग्रीन वाला जो प्लास्टिक आता है उससे कोई प्लांट हम बनाए, बहुत तरह का चीज है। Yes, ma'am. मान लीजिए लेटेस्ट ही पूछा जाए तो पेन स्टैंड ही बता दीजिएगा कि लेटेस्ट बनाया Yes, ma'am. है ना। एक खूबसूरत सा मैंने फूलदान बनाया है ना, तो कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं बोलिए, क्योंकि आपने हॉबी में डाला है ना। Yes, तो ma'am. आपकी हॉबी है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बना रही है, किस चीज से बना रही है, उससे 100 क्वेश्चन हो जाएगा उस Yes. पेड़ के बारे में, है ना। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को, और नियर टू सिलेक्शन है आप, और हम लोगों को तो लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, Thank you, ma'am. क्योंकि अच्छा रहा आपका हाँ। परफॉर्मेंस। मैम मुझे कुछ पूछना है, जैसे मैम आप मेरे से बात कर रही हैं, क्वेश्चन थोड़ा पूछ सा रही हैं। पीच हाई कीजिए, स्पीच सा पीच हाई कीजिए मैं थोड़ा। समझ- हाँ, मैम जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं, हाँ, ये ठीक तो है। मेरा आई कांटेक्ट चारों तरफ होना चाहिए या फिर सिर्फ आप पे होना चाहिए? नहीं, अब मैंने तो बताया कि मेरी तरफ होना चाहिए 80 to 85%, और हाँ। थोड़ा सा उधर भी हम देखेंगे। यस मैम। एक स्लाइड बताया तो आई कांटेक्ट तो मैंने डाला है हाँ। इसमें। और है मैम जैसे कि बीच बीच में कुछ ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करने से कोई दिक्कत नहीं है ना मैम? नहीं नहीं, कुछ वर्ड का आप यूज कर सकती है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम एकदम शुद्ध हिंदी Yes, में शीतलक बोलने लगे फ्रिज के बारे में, और ये वैसा नहीं है। हाँ। जो टेक्निकल वर्ड है, जो टेक्निकल टर्म्स है, उन्हें आप यूज यूज कर सकते सकती हैं हूँ मैम। आराम से। जैसे मतलब आपको बात करना है ना, तो पूरे बोर्ड को एंगेज करके रखिए आप। यस सर। मतलब आप उनको फील कराइए कि आप मेरी बात को सुनिए, भले वो ना सुने, लेकिन आप वैसा फील करें। बताइए सर आप। सुरभि, हाँ सर। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और मेरी दुआ है हाँ सर। कि आप इस लिस्ट में हैं, हो जाने वाली लिस्ट में। थैंक यू सर। कुछ जो कमी हम एक दो महसूस किए वो आपको बताते हैं। प्रश्न का जवाब सुनने के बाद यस थोड़ा सा उस पर विचार कि हम जो जवाब देने जा रहे हैं, जानते हुए गड़बड़ किए हैं आप हार्ट वाले में, हाँ ऐसा आपको लग रहा है कि गलत किए? ब्लड वाला पूछे, सर, पता नहीं सर। हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। ब्लड पंप कहाँ से होता है? सर वो लेकिन हमने प्रश्न क्या किया था? प्यूरिफिकेशन। हाँ सर। वो आप उसको देख ले, आपको ये कोई भी वैल्यू। दूसरा है कि हम लोग जब आप कहीं किसी को ये देखे होंगे आपने स्कूल में कि कोई लड़का पीटी कराता है और बाकी लड़के करते हैं, हाँ सर। लड़कियां भी कराती हैं, हाँ सर। तो उसमें भी स्कूल में क्या होता है, उसका एक लीडर होता है, हाँ सर। पता है ना। हाँ। तो लीडर का सिलेक्शन करते वक्त हम एक बहुत चीज जो मार्क करते हैं वह है कि उसमें फिजिकल स्मार्टनेस होना चाहिए,
हाँ सर। जो आप में है, और दूसरा है वॉइस। हाँ सर। तो आप शुरू में जब आई, जो बोल रही थी, बिल्कुल ठीक था। हाँ बीच सर। में जब लंबा प्रश्न आप आंसर देती हैं तो बीच में धीरे धीरे स्लो होने लगती है। इस पर बहुत काम करने की जरूरत ठीक है सर, मैं है। आप कोशिश जिस लाउड को पकड़ती हैं, और लाउड क्या होना चाहिए, 6 फीट लगभग होगा मैडम, हम्म, तो 6 फीट की दूरी से पूरा बोर्ड मेंबर हमारी बात को सुन, ठीक है। तो हाँ सर। वो टोन आप पकड़े, जिसको आप क्या बोलते हैं, रिदम बोलिए, जो बोलिए, हाँ वो सर। रिदम अंत तक रहे। तो यही, ये मेरे समझ से ये सुधार की मेरे पक्ष में। तो बाकी आपका, बाकी चीज जो सभी कोई लिए, हम भी थे, संतुष्ट हैं। संतुष्ट हम हैं, इसका मतलब आप घर पर मत बैठिए। नहीं सर, मैं और मेहनत करूंगी सर। हाँ, बस यही चीज। जो भी मेरी कमी है मैं उसको ठीक कर लूंगी सर। पहला Best of मॉक luck था मेरे आपका? तरफ से, हाँ, ठीक है। आज मेरा पहला मॉक था। थोड़ा सा वॉइस पीस थोड़ा सा वो कर वही लीजिए, वो voice। होता है कभी कभी नर्वसनेस की वजह से। हाँ सर, आज पहला था तो वो थोड़ा तो नर्वसनेस थोड़ा भी। सा उस पर काम कर लीजिए। हाँ बाकी सर। आपका ठीक है, आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी हैंडल कर लेते हैं। और अभी टाइम भी है आपके पास, 20 को है ना आपका? हाँ सर। तो अभी तो टाइम है, हाँ। तो आप प्रिपेयर कीजिए और एक और दे दीजिएगा। हाँ सर, 16-17 तारीख के आसपास बाहर बात कर लेते हाँ। एक और ठीक दे है। दीजिएगा जरूर। हाँ सर, आपको जरूर। कोटा से हम पूछते और, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा हो कोटा जरा ले लीजिएगा, और उस समय जब आएंगे देना, हाँ। तो ड्रेस लगभग उस तरह का पहन के आएंगे जिस तरह आपको पहन के जाना, वही वाला नहीं पहनिएगा। अच्छा। हाँ मगर स्वयं इससे मिलता जुलता कि बोर्ड जो है देख ले कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। ठीक है सर, मैं उसी को कैरी करके आ जाऊंगा। ठीक और है। मतलब ये बता रहे हैं सर। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म दिवस उसी दिन ही खोटा दिवस मनाया जाता अच्छा सर, 25 दिसंबर। है। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ सर। और खोटा के क्षेत्रीय भेद सब देख लीजिएगा, हाँ और सर। कितने 25 क्षेत्र दिसंबर में। के बारे में जब ये क्वेश्चन तैयार करिएगा थोड़ा सा हाँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में देख लीजिएगा, ओके। कुछ उनकी जीवनी को एक बार हल्का सा स्कैन कर लीजिएगा, हाँ ठीक है प्रश्न मैम। वहां से बन सकते बाकी हैं। आपसे जेल रिफॉर्म वगैरह के बारे में भी पूछा जा सकता है, हाँ। तो वो सब भी देख लीजिए, जैसे मैम पूछी ही थी। तो थोड़ा सा सॉरी सर, मतलब मैं ना प्रिपेयर करके नहीं आई थी जेल के बारे फिर भी में। अच्छा हाँ, परफॉर्मेंस है। कर फादर मतलब भी जो है और आपने डाला भी है जेल सुपरिटेंडेंट का, मतलब हाँ। जो जो आपका हाँ। पोस्ट थर्ड और प्रायोरिटी। हायरार्की में आप नहीं बता पा रही थी, हाँ सॉरी सर, फॉरवर्ड के भूल गई। सिलेबस में भी है आपका, है ना? दिक्कत हो तो जाएगी ना इन सभी बातों से, इतनी मेहनत से आप यहाँ एटलीस्ट हायरार्की थोड़ा सा जो बेसिक्स है वो देख लीजिए। सर मैं रिवीजन कर दूंगी सर, पक्का। ये ठीक है। आपकी पहली प्राथमिकता है। हाँ। और मतलब मैम मुझे एक और चीज़ पूछना था, जैसे कि मेरा सिलेक्शन अभी हो गया है जॉब में, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में बताना ठीक है ना मैम? क्वेश्चन उससे जो रेज होगा उसका आंसर आप तैयार कर लीजिए। हाँ मैम। जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस Yes, डिपार्टमेंट से संबंधित जो बेसिक प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को बनाइए और उसका जवाब तैयार कर लीजिए। फिर तब इंट्रोडक्शन मेरे मेरे वहाँ ख्याल पे से वो आपको- जो आप बोलिएगा ना वो प्लस पॉइंट है। फिर वो हाँ, उसके आपको संबंधित हाँ, आंसर, चीजों क्वेश्चन को आंसर तैयार कर लीजिए। हाँ, वो दिखाता है हाँ, कि कॉन्फिडेंस है आप में, आपने और भी एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, आप बैठी हुई नहीं है, इसके भरोसे आप कुछ हाँ। काम कर रही हैं, है ना? पूरा लोकल गवर्नमेंट आपको प्रिपेयर करना हाँ, पड़ेगा, और पूरा। उसके बाद आपको वहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर जेपीएससी सेलेक्ट करती है तो आप वो छोड़ के इसमें आएंगे, हाँ सर। ये इसका पूरा जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके मैम। है ना, तो सारा हाँ। चीज आपको और मैम जैसे मैंने पिछला जेपीएससी में इंटरव्यू दिया था, तो इंट्रोडक्शन में बताना सही रहता है ना मैम? पूछा जाए तो बताइए ना। अगर अच्छा। पूछा जाएगा कि डायरेक्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ ऑलरेडी, अभी इसमें मैं सेलेक्टेड हूँ लेकिन मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं या हुई है, बता भी सकते हैं मैम, हाँ। वो भी तो पॉजिटिव ही जाएगा। पॉजिटिव। नहीं, बताना ठीक रहेगा सर। हाँ, ठीक रहेगा, Yes, कुछ पॉजिटिव बता रहेगा। दीजिए। कुछ ओके सर। मार्क्स से मैंने क्वेश्चन करेंगे तो आप बताइए, इंट्रोडक्शन में बता दीजिएगा।